नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मिथुन राशि हो चाहे मिथुन लग्न हो, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ये अपना कोई साप्ताहिक रेगुलर वीडियो है, वैसा नहीं है। पिछली बार जो हमने वीडियो बनाया वो राहु केतु के एक्सेस की वजह से क्या कुछ परिवर्तन देश दुनिया पे है, आपकी राशि पे, उसके ऊपर था। अभी जो मार्च के महीने में बैक टू बैक 3 चेंजेस आ रहे हैं, इसके ऊपर ये वीडियो है। और आज हम सिर्फ 3 ही ग्रहों की बात करेंगे। सभी को साथ में ले लेंगे तो थोड़ी सी वही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा क्या है, आप लोगों को भी आसानी हो समझने के अंदर, इसलिए हम 3 ग्रहों को ले रहे हैं। कारण यह है कि 11 मार्च को गुरु जो है बृहस्पति, वो मार्गी हो रहे हैं। ये 11 नवंबर 2025 को वक्री हुए थे। उसके बाद अब जाकर के लगभग 120 दिनों के बाद में गुरु जो है वो मार्गी हो रहे हैं। साथ ही के अंदर अगर आप देखेंगे तो शनि भी 2 दिन के बाद में ही 13 मार्च को शनि जो है वो सूर्य के प्रभाव की वजह से अस्त हो जाएंगे और लगभग 40 दिनों तक शनि जो है अस्त रहेंगे। सूर्य हर महीने के महीने अपना फिक्स टाइम के ऊपर संक्रांति करते हैं, राशि बदलते हैं। तो कुंभ राशि से मीन राशि के अंदर जो सूर्य हैं वो भी आ जाएंगे और ये आएंगे 15 मार्च को, यानी कि 11 मार्च, 13 मार्च, 15 मार्च, 11 से लेकर के 15, इन 4 दिनों के अंदर ग्रहों के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा, आज हम यही जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात कर लेते हैं गुरु की, जो कि आपकी राशि के ऊपर, मिथुन राशि के ऊपर अभी गोचर कर रहे हैं। पहले भी मिथुन राशि में ही थे, लेकिन ये पहले वक्री थे। वक्री क्या होता है, थोड़ा सार में समझ लीजिए। वक्री जो ग्रह है वो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो उल्टी चाल से चल रहा है, रिवर्स चल रहा है। ये हमें प्रतीत होता है ऐसा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना। अब हमारा जो परसेप्शन है उसी के हिसाब से ही हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जो हमें दिखाई देता है उसी के अनुसार हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए वक्री जो ग्रह की गति है उसको भी काउंट किया जाता है। अब देखिए, आप थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझिए कि जैसे मान लीजिए आपने कहीं से ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करवाया, कोई फूड ऑर्डर करवाया, और आपका जो डिलीवरी बॉय है वो आपकी तरफ आने के बजाय अगर किसी दूसरी दिशा के अंदर, विपरीत दिशा में अगर आगे बढ़ जाएगा तो उसको आने के अंदर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन साथ ही के अंदर जब उसे ये पता लगेगा यार मैं लेट हो रहा हूँ, गलत दिशा में जा रहा हूँ, टाइम को मुझे टाइम से पहुँचाना है, तो वो कोशिश जल्दी करेगा और ज़्यादा पहुँचने की। कहने का मतलब, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रयास करने की जो कैपेसिटी है उसकी, उसमें तो तेजी आती है। इसको हम चेष्टा बल कहते हैं। लेकिन साथ ही के अंदर उसके जो रिजल्ट हैं वो थोड़े से धीरे हो जाते हैं, थोड़ा डिले हो जाता है। ठीक है ना। साथ ही के अंदर कई शास्त्रों में ऐसा भी मत है कि वक्री जब ग्रह होता है तो साथ साथ में अपने जस्ट पीछे वाले जो भाव होता है उसका भी रिजल्ट देने शुरू कर देता है। अभी वर्तमान में गुरु लगभग जो है 4 महीने के बाद में मार्गी हुए हैं। गुरु वर्तमान के अंदर पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का ही नक्षत्र है और ये पहले चरण के अंदर है अभी गुरु महाराज। अब लगभग 20 अप्रैल के दिन जो है गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में चले जाएंगे। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो राशि है ये आपकी जो राशिश हैं, यानी कि जो बुध महाराज हैं उन्हीं की ही राशि है। वहाँ पे गुरु अभी मार्गी हैं। अब यहाँ से गुरु का इम्पैक्ट क्या होगा, जब मार्गी होंगे तो रिजल्ट जो डिले हो रहे थे वो रिजल्ट डिले नहीं होंगे, यानी कि अब थोड़ा सा स्पीड अप लाइफ के अंदर आना शुरू हो जाएगी। खुद के अंदर भी ऐसा लग रहा था ना कि यार काम अपना बहुत धीरे धीरे करके बन रहा है, यार टाइम पे कुछ काम हो नहीं रहा है। खुद भी मैं कहीं पे जाता हूँ तो डिले हो जाता है, लेट हो जाता हूँ। तो ऐसी स्थिति में अब थोड़ी सी आप लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। गुरु का प्रभाव भी यही है कि वो जो है बुद्धि से, ज्ञान से पूरी तरह से संपन्न है, विजडम के कारक हैं। ये मैनेजमेंट स्किल, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये नेतृत्व की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तो अगर आप अपने ऐसे किसी पद के ऊपर हैं जहाँ पे आप टीम को लीड करते हैं, मैनेज करते हैं, किसी विभाग के अगर आप प्रमुख हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम, बहुत ज़्यादा फलदायी होने जा रहा है। ठीक है ना। तो आपके व्यक्तित्व के अंदर तो परिवर्तन होगा ही होगा। साथ ही साथ के अंदर अगर दृष्टियों की अगर मैं बात करूं तो गुरु यहाँ से बैठ करके तुला राशि के ऊपर पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं, 5वीं। अपनी खुद की मूल त्रिकोण की राशि धनु राशि के ऊपर जो कि 7वें भाव में पड़ती है वहां भी दृष्टि डालते हैं। और त्रिकोण के अंदर बैठी हुई कुंभ राशि, वहां पे भी दृष्टि डालते हैं। यानी कि गुरु का जो सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो मिथुन राशि वालों के लिए या मिथुन लग्न वालों के लिए ही पड़ रहा है। और अगर अभी गुरु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी चल रही है तो ये स्थिति आप लोगों के लिए सोने में सुहागा वाली स्थिति होगी। ठीक है ना।
देखिए अब ये छोड़ दीजिए कि ये मित्र के भाव हैं कि शत्रु के भाव में, गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ती है वो शुभ दृष्टि ही कहलाती है। उस भाव के जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं उसको बढ़ा देती है, नेगेटिव ट्रेट्स को कम कर देती है। हालांकि अभी तुला राशि देखोगे तो उनकी शत्रु की राशि है, उधर से अगर आप कुंभ राशि देखोगे तो वो भी शनि की कुंभ राशि जो पड़ती है वो भी इनकी शत्रु की ही राशि है। लेकिन गुरु की दृष्टि की वजह से इनके जो प्रभाव है वो सकारात्मक ही होते हैं। पंचम भाव के ऊपर पड़ने से पहली बात तो ये कि आपके ज्ञान में तो वृद्धि है ही, स्किल में भी वृद्धि है ही, साथ ही साथ के अंदर आपकी अगर मैं बात करूं तो जो संतान पक्ष है वहां से भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। अगर डिस्टेंस बना हुआ है, बातचीत नहीं होती है, कोई कष्ट है संतान को, तो उसका निवारण यहाँ तक गुरु की दृष्टि से काफ़ी कुछ उसमें लाभदायक होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरु की दृष्टि की वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने से एक तरीके से ये एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, ठीक है ना। तो सिर्फ एंटीबायोटिक ही लेंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी, प्रतिरोधक क्षमता हमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है ना। जो बीमारी है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद ही वो बीमारी ठीक होती है। तो ठीक वैसे ही गुरु की जो अमृत दृष्टि है इसमें आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बुद्धि, चेतना, जो थोड़ी सी जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग इस तरह की समस्याएं हैं तो उन चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। बोर्ड एग्जाम्स हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स वगैरह की, उनके लिए भी गुरु की ये जो दृष्टि है ये बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाली है। मतलब पढ़ाई में कुल मिला के दिमाग लगने वाला है, चीज़ें थोड़ी सी याद रहेंगी आप लोगों को, एग्जाम में परफॉर्मेंस आप लोगों की थोड़ी सी बेटर होगी। साथ ही के अंदर सप्तम भाव के ऊपर जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है, मूल त्रिकोण की राशि है गुरु की ये धनु राशि, तो दाम्पत्य जीवन में भी हमको क्या है काफ़ी कुछ राहत, या यूं कहें कि मैच्योरिटी का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। आपसी समझ जो है वो थोड़ी सी और अच्छे तरह से विकसित होने जा रही है। दाम्पत्य जीवन के अंदर भी आपको सुख प्राप्त होगा। साथ ही के अंदर जो व्यापार, बिजनेस इस तरह से काम करते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये अच्छी ही खबर है। स्थायित्व बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर गुरु की ये सातवीं दृष्टि लेकर के आ रही है। साथ ही के अंदर अगर आप देखेंगे तो भाग्य भाव के ऊपर जिसके स्वामी शनि बनते हैं वहां पे भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ये जो भाग्य भाव है, नवम भाव कुंभ राशि जो है, यहाँ पे अभी वर्तमान के अंदर राहु बैठे हैं, मंगल बैठे हैं और बुध भी बैठे हुए हैं, ठीक है। बुध 11 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे, मंगल 2 अप्रैल को ट्रांजिट कर जाएंगे, राहु को भी बहुत समय लगेगा, दिसंबर के अंत में जाके यहाँ से ट्रांजिट करेंगे। लेकिन अब जो भाग्य भाव के अंदर थोड़ी कष्ट पीड़ा चल रही है पिताजी की तरफ से, अपने सीनियर की तरफ से, गुरुजनों की तरफ से, है ना, या फिर आपके खुद के जो जीवन है उसके अंदर अलग अलग जो क्षेत्र है जिसमें काम आपका जो है किस्मत का सहारा जिसमें जरूरी होता है, वहाँ से जो कष्ट चल रहा है वहाँ पे भी गुरु की ये जो दृष्टि है ये थोड़ी सी जख्मों के ऊपर मरहम लगाने के लिए आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो थोड़ा, क्योंकि राहु और मंगल की ये जो युति बनी हुई है अभी, ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट तो नहीं दे रही। लड़ाई झगड़े, एंगरनेस और बहुत ज़्यादा तनाव जो है लोगों के बीच में इस समय रहता है। भाग्य भाव के अंदर आपके है ये अभी, तो बहुत सारी आकस्मिकताएं आपके जीवन में आ गई होंगी, बहुत सारी सडन प्रॉब्लम भी हो सकता है कि आ गई होंगी जिसका आपने बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया हो, या आपको अंदेशा बस जरा सा था लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। ऐसी स्थितियाँ अगर हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अभी वर्तमान के अंदर इन्हीं 2-3 ग्रहों से संबंधित आपकी कोई दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर भी चल रहा है। गुरु की ये जो दृष्टि है ये थोड़ी सी हील करेगी इस क्षेत्र को। भाग्य भाव जो है उसका नैसर्गिक कार्यकत्व भी गुरु के पास में भी है ना। गुरु के अलावा और भी ग्रह हैं लेकिन गुरु के पास में नैसर्गिक कार्यकत्व 9वें भाव का ज्यादा रहता है। तो अपने उस भाव के ऊपर दृष्टि डालने से गुरु आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, उस भाव को हील करेगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं होता कि हमेशा क्या है सिर्फ दृष्टि पड़ने से ही सारी चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन अगर थोड़ी राहत मिलती है तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है, ठीक है ना। अब देखिए सामान्यतः एक बात और मैं बता दूं, सामान्यतः लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अब इन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, उस ग्रह की दशा हो गई, उस ग्रह की महादशा हो गई, पिछले वीडियो में राहु केतु चल रहा था, इस वीडियो में गुरु शनि और सूर्य आ गए, अगले वीडियो में कुछ और आ जाएगा। तो समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, किस ग्रह की दशा महादशा है, कौन सा लग्न चल रहा है। अगर आप कोई ऐसे जीवन की कोई परेशानी है, समाधान चाहते हैं आप, है ना, तो आप नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उस पर जाके संपर्क कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारी फीस भी बहुत जेन्युइन रहती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं शनि की। अगर आप एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, पहले एक और बात, ये जो राशि है ये मिथुन राशि है, ठीक है ना। ये वायु तत्व की राशि पड़ती है, ठीक है, और द्विस्वभाव का ये राशि, द्विस्वभाव का ये लग्न बनता है। अगर आप मीन राशि के ऊपर जाएंगे तो ये भी द्विस्वभाव का ही लग्न बनता है। गुरु का इंपैक्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि गुरु जो है यहाँ पे आपके लिए, जहाँ पे शनि और सूर्य का गोचर हो रहा है, वो राशि भी गुरु की ही राशि पड़ती
ठीक है ना। तो गुरु का अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ना सिर्फ आपके लग्न आपकी राशि को, बल्कि पंचम को, सप्तम को, नवम को और दशम के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि 5 भावों के ऊपर 12 में से गुरु का पूरी तरह से प्रभाव पड़ा हुआ है। इसलिए गुरु का ये जो ट्रांजिट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूं कहूँ ट्रांजिट के अंदर जो परिवर्तन है, ट्रांजिट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो गति के अंदर जो परिवर्तन है उसका प्रभाव आपके ऊपर जरूर से पड़ेगा और ये आपके लिए सकारात्मक ही होगा हर क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। अब बशर्ते ये है कि आपके मेन चार्ट के अंदर जो आपका जन्म पत्रिका है उसके अंदर गुरु की पोजीशन कहाँ है, दशांतर दशा प्रत्यंतर में कहाँ पर है, कहाँ आने वाला है, ठीक है ना, क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये जो स्थिति है ये आप लोगों के लिए सकारात्मक ही रहने वाली है। आगे अब मैं बात करता हूँ शनि के ऊपर आ जाते हैं। दशम भाव के अंदर शनि को अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही अजीब कॉम्बिनेशन है आपकी पत्रिका के लिए, क्योंकि शनि एक तरफ 8वें भाव को रूल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके भाग्येश भी शनि ही बनते हैं। 8वें भाव का मूलतः जो कार्यकत्व है वो शनि के पास में ही है, ठीक है ना। ये डीप डाइविंग रिसर्च, एकांतता और ये आध्यात्म, धार्मिकता, योग, इस तरह की चीज़ों को 8वां भाव रिप्रेजेंट करता है। 8वें भाव मकर राशि में, मकर राशि जो है अभी फ्री चल रही है लगभग, ठीक है ना। मन टाइम टू टाइम चंद्रमा के गोचर के अलावा अभी कोई यहाँ पे ग्रह है नहीं। इससे पहले की स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा थी, 5-5 ग्रह एक बार मकर राशि में भी आ गए थे। बहरहाल अभी वर्तमान में कुंभ राशि जो शनि की दूसरी राशि है उसके अंदर 3 ग्रहों का युति बनी हुई है। अगर मैं यहाँ से देखूँ जिस राशि के, जिस घर के अंदर जो गुरु बैठे हुए हैं उस राशि का स्वामी नवम के अंदर ही गोचर कर रहा है, यानी कि बुध जो है वो भी आपके यहीं पे मिलेंगे। बुध अभी वक्री हैं, अस्त हैं। इसके बाद में ये लगभग 11 अप्रैल को मीन राशि में आएंगे। तो मीन राशि बुध की नीच की ही राशि होती है, ठीक है ना। अभी नीच भंग बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अलग अलग कहानियां हैं, मगर बहरहाल अभी के लिए जो स्थिति है अप्रैल के अंदर ऐसे होगा। नीच भंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है 24-25 मार्च को शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे, बुध फिर अप्रैल के अंदर आएंगे, तो नीच भंग जैसी स्थिति भी यहाँ पे बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बहरहाल अब आगे बात करते हैं आपके दशम भाव की। दशम भाव का स्वामी गुरु बनता है, दशमेश केंद्र में जाके बैठ जाए, ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति है। और यही बात कि ये अभी नहीं हुआ, ये पहले से चल रहा था, लेकिन इनकी गति में परिवर्तन होने से काफ़ी कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ पे सबसे पहले शनि की बात करें, जो कि आपके लिए भाग्येश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। शनि दशम भाव के अंदर काफ़ी कुछ जो है अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि काल पुरुष की जो 10वीं राशि है वो शनि के पास में ही है। अगर आपकी मेन चार्ट के अंदर आपकी जो जन्म पत्रिका है उसके अंदर शनि अच्छे स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, त्रिकोण में है, केंद्र में है ना, तो आपके लिए ये पॉजिटिव साइन ही शनि का इस समय चल रहा होगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है, शनि आपके मेलिफिक हैं, आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो शनि का अस्त हो जाना आपके लिए लाभदायक है। क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है, अस्त का मतलब दीप्ति में उसकी कमी आ जाती है। दिन के अंदर तो वैसे भी हमको कोई ग्रह दिखाई नहीं देता सूर्य के प्रकाश की वजह से, रात्रि के अंदर जब समय आएगा तो ये सूर्य के पास ही मिलेगा, यानी कि ये ग्रह रात्रि में दिखाई नहीं देगा। कुल मिला के ये ग्रह दिखाई नहीं देता। जब कोई ग्रह दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्य की वजह से अस्त हो गया है, 15 डिग्री के अंतर पे जब कोई ग्रह आ जाएगा सूर्य से, स्पेशली शनि, तब वो ग्रह अस्त ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो शनि के अस्त होने की वजह से अगर आप कोई नेगेटिव रिजल्ट आपको झेल रहे हैं, अगर आपकी मेन पत्रिका में शनि खराब है, ठीक है, तो फिर आपके लिए 40 दिन का समय राहत भरा है। काम के अंदर अगर डिलेनेस चल रही है, काम के अंदर वर्क प्लेस के ऊपर जो आपकी जॉब है, ठीक है ना, काम धंधे के अंदर अगर आपका काम धीमा चल रहा है, काम होते नहीं है, टाइम पे डिलेनेस सी हो रही है, तो फिर ये समझ के चलिए आने वाले 40 दिन आपके लिए बेनिफिट ही रहने वाले हैं। सूर्य यहाँ पे आएंगे, सूर्य यहाँ से देखेंगे तो 3rd हाउस पराक्रम भाव के मालिक हैं, और ये जब दशम में जाएंगे तो आपके अंदर एनर्जी लाएंगे, ऊर्जा लेके आएंगे, और ये ऊर्जा आपके काम से ही संबंधित होगी। आप अपने अंदर जो एक है ना एनर्जी का लोनेस फील कर रहे हैं, उसके अंदर बदलाव होगा, आप सकारात्मक ऊर्जा की तरफ जाएंगे, आप पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ काम करेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करें। इस समय कोई नेगेटिविटी हो उसको साइड में रख दीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। दशम के अंदर सूर्य जब आता है तो ये स्थान सूर्य के लिए दिग्बल का स्थान है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके लिए जो है एक पॉजिटिव साइन ही लेके आ रहा है। सूर्य का यहाँ पे आ जाना, शनि का उसके साथ में अस्त हो जाना, ऐसा होता है कि अस्त ग्रह का प्रभाव नहीं देगा लेकिन उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है, ठीक है ना। आसान भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और इसी की वजह से अगर नेगेटिव है तो शनि को अगर आप देखेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ रही है,
यहाँ से मंगल भी बैठे हुए हैं, तो मंगल चौथी दृष्टि से भी वृषभ राशि को यानी कि आपके 12वें भाव को ही देखते हैं। तो ये जो अनसर्टेनिटी लाइफ के अंदर बनी हुई है, मूविंग की, ट्रैवलिंग की, जॉब में ट्रांसफ़र की, जॉब को स्विच करने की, अनावश्यक पैसे खर्च करने की, ये अनसर्टेनिटी अब आने वाले समय के अंदर थोड़ी आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ से भी आपको राहत ही मिल रही है, ठीक है। हाँ, जिनका पॉजिटिव है तो उन लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा खर्चीले का ही होता है दृष्टि वाइज अगर हम बात करें, क्योंकि इस भाव का स्वामी अपने से लाभ के अंदर गया हुआ है और अभी वर्तमान के अंदर शुक्र जो है 25 मार्च तक यहीं रहने वाले हैं। शुक्र अभी उच्च अवस्था के अंदर चल रहे हैं, तो ये त्रिग्रही योग बन रहा है बनने को तो यहाँ पे तो शुक्र को, लेकिन हमने जनरली जानबूझ के काउंट नहीं किया क्योंकि फिर वही कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा हो जाता, लेकिन साथ साथ में जब दृष्टियां बता रहे हैं तो हम उसको साथ में लेके चल रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात है नहीं। जो लोग फॉरेन वगैरह में रहते हैं या माइग्रेट हो गए हैं, या फिर ऐसा है कि फॉरेन में सेटल होना चाह रहे हैं, वर्क के हिसाब से ट्राई कर रहे हैं, या ऑलरेडी वहाँ पे हैं वापस आना चाह रहे हैं, वहाँ से कहीं और जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये जो समय है थोड़ा ठीक है। बशर्त वही बात मैं बार बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, शुरू से कहता रहा हूँ कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर ग्रहों की क्या पोजीशन है उसको जान के ही हम कोई गोचर लगा पाते हैं, ठीक है ना। मगर फिर भी इन ग्रहों की जो अभी वर्तमान स्थिति है, क्योंकि किसी न किसी ग्रह की कोई दशा अंतर्दशा कुछ तो आएगी, ठीक है ना। 3 ग्रह हैं, 3 में से कोई ना कोई प्रत्यंतर तो आ ही जाएगा कम से कम, अभी नहीं तो 1-2 महीने बाद आ जाएगा, 15 दिन बाद में आ जाएगा। तो इस तरह की स्थितियां हैं, परिवर्तन तो लाती ही हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इस वाले क्षेत्र के अंदर जो अपने देश से बाहर, इवन अपने स्टेट से बाहर भी अगर काम करने का विचार है, काम कर भी रहे हैं, है ना, या वापस आने का प्रयास करें, तो उनके लिए ये जो स्थिति है थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं शनि की। देखो अगली दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव चौथे भाव पे पड़ रही है। ये फिर से आप ही के राशि बुध बनते हैं, तो बुध की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा बुध जो है खुद कंडीशन वाइज अगर अब आप देखें तो है तो मित्र की राशि में, त्रिकोण में है, ठीक है ना। लग्नेश जाकर के त्रिकोण में बैठा हुआ, बहुत बढ़िया कंडीशन है, बट थोड़ा बल थोड़ा कम हो गया क्योंकि वो अस्त हो गए हैं और वक्री भी हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये बल जो है थोड़ा सा बुध के अंदर कम हो गया है, लेकिन फिर भी शनि की यहाँ पे दृष्टि, नवमेश की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी ये अस्त हैं, तो सुख भाव के अंदर थोड़ी सी हमको यहाँ पे शनि की तरफ से कमी दिखाई देती है, ठीक है। और साथ ही के अंदर सूर्य की दृष्टि यहाँ पे पड़ जाना इस कमी को बैलेंस कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि चौथे भाव के अंदर, क्योंकि शनि जो सूर्य हैं आप लोगों के लिए तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, तो आपके इस समय पे मैं थोड़ा सा बात करूँगा, शनि और सूर्य की जो युति है ना, ये जनरली इतनी ज़्यादा जो है लोगों के अंदर बदनाम है। लोगों को थोड़ा सा डर रहता है कि सूर्य शनि साथ में आ गए फिर तो गड़बड़ होनी ही होनी है। इसका एक सामान्य से प्रभाव लोग इस तरह से इंगित करते हैं कि पिताजी से नहीं बनती है, फादर साइड से थोड़े से इश्यूज आते हैं। बहरहाल इन दोनों की दृष्टि माता के भाव पे भी पड़ रही है, तो इस समय पे अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खास करके यदि उनको हड्डियों से संबंधित दिक्कत है या न्यूरोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को स्पेशली माता जी के स्वास्थ्य का इस समय पे ध्यान रखना चाहिए। मैं यूँ कहूँगा कि अभी आप लोगों को कोई नया इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, कोई नई असेट क्रिएट करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस भाव के स्वामी की स्थिति इतना बल में नहीं है। दूसरी बात, सूर्य और शनि की 2 अलग अलग विपरीत धाराओं के ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, तो कहीं यहाँ पे कोई लॉस हमको ना लग जाए, इस बात का हमें विशेषतः ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें तो शनि की अगर मैं 10वीं दृष्टि की बात करूं तो ये फिर से 7वें भाव पे पड़ती है, ठीक है ना। तो 2 आपके पास में भाव या 2 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर 2 ग्रहों की दृष्टियां पड़ती हैं। पहला तो है चौथा भाव जिसमें सूर्य और शनि से ये प्रभावित है, और उसके बाद में पड़ता है आपका 7वां भाव जो इस राशि के स्वामी यानी कि गुरु और साथ साथ में शनि का प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो दोनों ही दृष्टियों के अंदर दोनों ही विपरीत धाराओं वाले ग्रह हैं, इनकी आपस में इतनी ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग है नहीं। तो शनि की दृष्टि की वजह से व्यापार भाव के अंदर जी का अगर जो परेशानी शनि की वजह से झेल रहे हैं वो तो आराम से रहिए, खुश रहिए थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि शनि अब थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं। अगर आपको शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने वाला अगर कमज़ोर हो जाता है तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी राहत की ही बात है। लेकिन अगर आपके शनि बली हैं, शनि ही सब कुछ का आपके लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ रोल बड़ा प्ले कर रहे हैं, तो फिर शनि की ये अस्तता आपको व्यापार में थोड़ी सी मंदी दे सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जरूरी नहीं होता कि हर जो ग्रह है वो खराब ही रिजल्ट दे, यानी कि शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह हैं, मंगल जैसे ग्रह हैं, ये हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देंगे, ऐसा कभी ज़रूरी नहीं होता। उसकी पोजीशन आपके चार्ट के अंदर कारक की है, मारक की है, फिर उसकी प्लेसिंग किस तरह से है, कौन से नक्षत्र में है, इन सब चीज़ों का बेसिकली तो हमें ध्यान रखना ही पड़ता है।
उसके बाद में ही हम कुछ कह पाते हैं उसको कितना विंशोपक बल मिला हुआ है, ठीक है ना। बाकी जो षोडश वर्ग हैं उसमें क्या स्थितियां हैं, इन सब चीज़ों को लेने के बाद में ही फिर हम कुछ कह पाते हैं कि हाँ यार इस ग्रह की पोजीशन आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मगर बहरहाल सामान्य रूप से शनि की अगर मैं बात करूं, जो लोग प्रचलित है थोड़ा नेगेटिवली अपने क्रूरता के लिए, तो आपको व्यापार के अंदर अगर मंदी चल रही थी शनि की वजह से, तो वहां पे आपको अब थोड़ी सी राहत है। वो मंदी थोड़ी सी आपकी तेजी के अंदर कन्वर्ट होगी। गुरु की भी यहाँ पे सीधी अब दृष्टि पड़ रही है, मार्गी गुरु की, तो आपको यहाँ से और स्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है ना। अब देखिए और आगे अगर मैं बात करूं तो ये तो हमने विद्यार्थियों की तो बात की ही थी पंचम से। रिलेशनशिप की भी अगर मैं बात कर लूँ तो वहाँ पे भी जो लोग हैं जो रिलेशनशिप के अंदर हैं उनको भी थोड़ा सा क्या है कि उसका लाभ ही मिलने वाला है। अपने जो संबंध है उसके अंदर स्थायित्व, उसके अंदर परिपक्वता हमको दिखाई देती है, मैच्योरिटी का स्तर थोड़ा सा हमको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे समय के अंदर आप लोगों को मैं एक बात जरूर से कह दूं, क्योंकि इन 3 ग्रहों के अलावा बाकी ग्रहों को देखोगे तो नवम भाव के अंदर इसको नहीं भूलना चाहिए, राहु है, मंगल है, साथ में बुध है, साथ में अगर देखोगे तो केतु भी यहाँ पे है। बाकी ग्रहों की पोजीशन अगर हम देखें तो ऐसे टाइम के अंदर व्यक्ति को जितना हो सके ना, थोड़ा सा जितनी उसकी पॉकेट अलाउ करे, थोड़ा सा डोनेट जरूर से करते रहना चाहिए। डोनेट उन्हीं को जिनको ज़रूरत हो, ठीक है। दूसरी बात, ऐसे समय के अंदर आपको डेली बेसिस के ऊपर जहाँ पे भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनकी आराधना, उनका ध्यान अवश्य करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो रेगुलर प्रैक्टिस में अगर आप करते हैं तो बहुत बड़ा अगर कोई चेंजेस आने वाला भी होता है या कोई नेगेटिव कोई घटना घटित होने वाली होती है तो वो काफ़ी कुछ काम डाउन हो जाती है, ठीक है ना, काफ़ी कुछ वो सॉर्ट आउट हो जाती है। अब आप यहाँ तक क्या है कि पहुँच ही गए हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो अगर ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रुक जाइए थोड़ा सा, कि आप आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमें को मोटिवेशन चाहिए होता है, आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो को हाइप आप लोगों को ज़रूर से देना है। अब कुछ लोग जो है क्या कुछ किस तरह का वीडियो बना हुआ है, किस तरह का थंबनेल है, उसके ऊपर अपनी जो है टीका टिप्पणी कर देते हैं, है ना, अपना अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर के अपने संस्कारों का परिचय दे देते हैं। तो मैं जानता हूँ आप तो खैर ऐसे नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने संस्कारों का परिचय अवश्य देते हैं, है ना, ऐसी जो छाप है वो अपनी छोड़ते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को स्पष्ट सी बात है कि ये राहु बुध इस तरह की जो कंडीशन है उससे काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हैं ये लोग बाग। तो जिसकी जैसी मति है उसकी वैसी गति है। पिछला वीडियो जो हमने बनाया वो राहु केतु के एक्सेस की वजह से क्या इम्पैक्ट डाल रहा है उसके ऊपर था। अब जो ये वीडियो हमने बनाए इन 3 ग्रहों की परिवर्तन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी एक ट्रांजिट की वजह से कब सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जनरली हम सब चीज़ों को कैलकुलेट करके ही आपकी जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार ही आगे फलन किया जाता है। तो अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है जिसका ज्योतिष से समाधान जानना चाहते हैं तो आप इन्फॉर्म हमें कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो बस आज ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।